जब मनुष्य आदिवासी था तो एक जंगल में एक दिन जो है बहुत तेजी से आंधी आई, बहुत तेजी से आंधी आई और आंधी आने से पेड़ एक दूसरे से रगड़ खाने लगे और रगड़ने से उसमें पैदा हुई चिंगारी निकली और वो चिंगारी पकड़ ली जंगल में घास फूस में और पूरे जंगल में आग लग गई। और जब आदिवासी जो थे वो भाग गए, वहां से आग से भाग गए और उसके बाद जब आग बंद हुई तो उसमें बहुत सारे मरे हुए पशु पक्षी थे जो कि भून गए थे आग से। और उसको मनुष्य जो है वो आदिवासी लोग जब खाना शुरू किए तो वो बहुत अच्छा लगा। तब उनको समझ में आया कि नहीं अब आग हम लोगों को मिल गई। दूसरा आग का आविष्कार ये हुआ कि जब पत्थर जो है एक दूसरे से रगड़ खाने लगे तो उसमें से भी चिंगारी जो है पैदा हुई और आग का आविष्कार इस तरह से हुआ। तो ये आग का आविष्कार हो गया। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार ये अचानक हो गया। आग का आविष्कार अचानक हो गया। और उसके बाद पहिए का आविष्कार, ये दो प्रमुख आविष्कार हैं। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार इसकी भी कहानी हम आपको बता रहे हैं। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ कि पहाड़ पर से एक लट्ठा, लट्ठा का मतलब समझ रहे ना, एक डंडा, लंबा सा डंडा बांस, वो पहाड़ पर से ऐसे लुढ़कने लगा धीरे धीरे, समझ में आया। तो उसके दिमाग में ये विचार आया, विचारा जैसे ऐसे छोड़ दिया, देखो लुढ़क रहा है ये, इस तरह से लुढ़का। तो इसी बांस के सहारे, इसी डंडे के सहारे उन्होंने एक पहिया बनाया, व्हील बनाया। क्या बनाया? व्हील, पहिया बनाया, ठीक है। और जब यह पहिया बन गई तो इससे गाड़ी बना दिया और उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ढोने लगा, आने जाने में काम आने लगा, है ना। ये आग का आविष्कार इस तरह से हुआ, ठीक। आग का आविष्कार हो गया और इसके बाद आग हो गई। उसके बाद जंगल और आदिवासी के बारे में हमने बता दिया आपको। और जंगल की सुरक्षा के लिए, जंगल की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है। कब बनाया है? 2007 में। 2007 में एक कानून बना है जिसको जंगल अधिकार अधिनियम, जंगल अधिकार अधिनियम है। जंगल अधिकार अधिनियम क्या है? ये भारत सरकार का बनाया हुआ एक एक्ट है, कानून है। इसका उल्लंघन कोई नहीं करेगा। और इसमें है क्या? ये आदिवासियों के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? आदिवासियों के लिए बना हुआ है। कि इसकी शर्त है, इस कानून में ये लिखा गया है कि कोई भी आदिवासी यदि अगर उस जंगल में जहाँ रहता है वो 25 वर्ष तक, कितने समय तक? 25 वर्ष तक अगर वह वहां रह गया तो वह उसका जंगल हो जाएगा। उसका मालिक आदिवासी होगा जो वहां रह रहा है। बिना उसके मर्जी से आप कोई भी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, सब उसका है। लेकिन उसमें शर्त क्या है? 25 साल तक रहना होगा। और दूसरा जो है, वनों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है भाई? चिपको आंदोलन जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया था। और एक थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, क्या नाम था उनका? हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन। और इसमें होता क्या था? चिपको जैसे नाम से ही लग रहा है कि जब कोई पेड़ काटने के लिए जाता था तो वहां के आदमी और औरतें उस पेड़ को ऐसे पकड़ करके चिपक जाते थे, काटने नहीं देते थे। इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता था, ठीक है। चिपको आंदोलन। और इसको किसने चलाया था सर? हाँ बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया, बहुगुणा ने चलाया था। और 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में चला था के.एम. मुंशी साहब ने क्या किया था? वन महोत्सव चलाया था। क्या चलाया था? वन महोत्सव। हाँ, वन महोत्सव। वन महोत्सव की शुरुआत किया था कौन? के.एम. मुंशी ने किया था।
और कब किया था? 1950 में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था वन महोत्सव का? कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे, अगर ख्याल करिए कि यदि अगर जंगल पूरा काट के एकदम नष्ट कर दिए जाए तो आदिवासी बचेंगे? यदि जंगल नहीं बचेगा तो आदिवासी भी नहीं बचेंगे, तो आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फल फूल नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत संकट आ जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। अब आपको बता रहे हैं कि गढ़वाल जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पर अगर लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो जब वह अपने ससुराल जाती है, जब वह अपने ससुराल जाती है तो वहां पर अपने ससुराल में एक पेड़ लगाती है। सबसे पहले एक पेड़ लगाएगी उस यादगार में, और उस पेड़ को कहते हैं मैत्री वृक्ष। क्या कहते हैं? मैत्री वृक्ष। क्या बोलते हैं? मैत्री वृक्ष बोलते हैं। और इस पेड़ को वह लड़की लगाती है ससुराल में, और इसकी पूरी वह देखभाल करती है, उसको समय से खाद देना, पानी देना, ठीक है, पूरा उसकी सुरक्षा करना, कोई नष्ट न कर दे, इसको हम मैत्री वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप राष्ट्र हित में जंगल को बचाने के लिए, मौसम में परिवर्तन न हो, ठीक है, बीमारी ना आए, बरसात हो, ठीक है, जंगल में सभी जीव जानवर, जंतु, पशु पक्षी सब ठीक ठाक रहे, इसके संतुलन को बनाने के लिए आप राष्ट्र हित में जरूर एक पेड़ लगाइए, जरूर पेड़ लगाइए। इस बार कितने लोग पेड़ लगाए हैं? किसका किसका पेड़ लगाए भाई? आम का, जब भी लगाइए तो बड़े पेड़ लगाइए, ठीक है, बड़ा पेड़ लगाइए, जैसे आम, महुआ, ठीक है, कुछ फलदार वृक्ष भी लगाइए, कटहल लगाइए, ठीक है, जामुन लगाइए, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। चलिए बताइए, चिपको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन किसने चलाया? क्या नाम था बताइए? कौन चलाया? चलिए, वन महोत्सव की शुरुआत कब किया गया? 1950। वन महोत्सव किसने चलाया? KM मुंशी ने। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? आपके देश में, आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, जंगल से हमें क्या क्या मिलता है? पहिए का आविष्कार कैसे हुआ? आग का आविष्कार कैसे हुआ? अच्छा, जंगल में जो मानव रहते हैं उनको क्या कहते हैं? आदिवासी कहा जाता है। आदिवासियों के लिए वन की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम कानून को क्या कहते हैं? अधिनियम कानून।